की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इंश्योरेंस निवेश नहीं माना जाता, लेकिन इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है और अब धीरे धीरे ये बात हमारी नई जनरेशन यानी जेनजी को भी समझ आने लगी है। दरअसल एक इंटरेस्टिंग डेटा और स्टडी सामने आई है जिसके मुताबिक लगभग 31% जेनजी टर्म इंश्योरेंस को काफी ज्यादा जरूरी मानने लगे हैं और हर 4 में से एक नई जनरेशन अपने पोर्टफोलियो में टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को प्रेफरेंस देते हैं। इसी पर आज हम खास बातचीत करने वाले हैं हमारे दो एक्सपर्ट्स के साथ। स्वागत करते हैं रुंगटा सिक्योरिटीज में सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन, रुंगटा ऑफ इनवाइज की फाउंडर प्रतिभा गिरीश। हर्षवर्धन और प्रतिभा दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जेनजी जितना स्मार्ट, जितने टेक्नो सैवी, जितना अवेयर रहने वाली जनरेशन है, और ये जो बात सामने आई है कि किस तरीके से वो चाह रहे हैं कि हाँ उनका जो भविष्य है सिक्योर हो, ये बताता है कि उनका जो माइंडसेट है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। कल क्या होगा किसे पता, कि उस माइंडसेट से बढ़कर टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति ट्रेंड बढ़ना ये अपने आप को दर्शाता है। मैं सबसे पहले हर्षवर्धन आपसे इस पर एक राय लेना चाहूंगी। जो स्टडी हमने भी पढ़ी उसके मुताबिक इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस या फिर सिर्फ वेल्थ प्लानिंग में ही नहीं बल्कि इंश्योरेंस प्लानिंग में भी जो आज की जनरेशन है वो काफी ज्यादा रुचि ले रही है। जी हाँ। सो स्वाति देखिए, एक बेसिक पॉइंट ये है कि अवेयरनेस जो है अभी इन मामलों में वो काफी बढ़ चुकी है। सो कोविड एक बहुत रीसेंट फिनोमेना है, जो एक पैंडेमिक था, जहां पे लोगों ने देखा कि अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन भी कर रहे हैं, आप रेगुलरली एक्सरसाइज भी करते हो, आप अच्छा डाइट भी खाते हो, आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बीमारी आ सकती है जिसकी वजह से आप हॉस्पिटल में भर्ती हो सकते हैं। उसका जो कॉस्ट है वो आज की तारीख में एक एवरेज, अगर हम कोविड का भी कॉस्ट लेते हैं, एक एवरेज कोविड के लिए अगर किसी ने हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, उनका खर्चा करीबन 1.5 लाख रुपया हुआ था। अगर जो थोड़े सीरियस मैटर्स थे तो वो लाखों रुपए में गए थे, वो 10 लाख 20 लाख रुपया, कई जो आईसीयू में काफी लंबी टाइम तक थे उनका तो 30-40 लाख रुपया भी लगा है। सो आई थिंक ये एक रीसेंट सी बायस है। मान लीजिए कि अभी कोविड लोगों ने देख लिया, उसके खर्चे लोगों ने देख लिए, अनसर्टेनिटी देख ली, तो आई थिंक ये एक इम्पैक्ट है। और इसको अगर हम क्लब करते हैं अवेयरनेस के साथ, जो हम लगातार बहुत टाइम से बात करते आ रहे हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत अहम हिस्सा होता है रिस्क प्लानिंग, तो आई थिंक इसका जो असर है वो जेनजी पे आ रहा है। वो समझ रहे हैं, वो ऐसे भी एक अवेयर जनरेशन है कि वो बहुत कुछ पढ़ती है, बहुत कुछ देखती है ऑनलाइन, तो इस मुताबिक इन्हें अवेयरनेस आई है और ये सही मायने में इंश्योरेंस लेना चाह रहे हो। पुराने जमाने में क्या होता था, इंश्योरेंस की बातें होती भी थी तो वो सेविंग्स बेस्ड प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, वो एंडाउमेंट प्लान हो गए, होल लाइफ प्लान हो गए। अगर उसी चीज के बारे में बात करें तो सही मायने में इंश्योरेंस नहीं होता। तो ये अच्छी बात है कि हम टर्म प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब की अवेयरनेस ज्यादा देख रहे हैं जेनजी के साथ। बिल्कुल। और साथ ही प्रतिभा अगर समझे, हेल्थ और वेलनेस इन दोनों ही डिपार्टमेंट में जेंजी काफी ज्यादा अवेयर होती जा रही हैं। हमने देखा किस तरीके से, अगर हम मेल जेंजी की बात करें, अराउंड 65% वेलनेस को तवज्जो देते हैं। वहीं 54% फीमेल जो जेंजी हैं वो चाहते हैं कि वो हेल्दी रहें और उनका जो हेल्थ का जो पूरा सुरक्षा चक्र है वो बिल्कुल दुरुस्त रहे। तो जिस तरीके से ये वेलनेस के साथ हेल्थ और वेल्थ भी जुड़ रही है, दैट मीन्स जो इंश्योरेंस पोर्टफोलियो फॉर अ जेंजी हैज मोर ऑफ इंश्योरेंस आल्सो। एब्सोल्युटली स्वाति, जैसे अभी हर्षवर्धन ने भी बताया कि ये उन्होंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है। एक 10 साल पहले अगर हम देखेंगे तो हमको लगता था कि हाँ ठीक है, कोई बीमार हुआ लेकिन ये हमारे साथ नहीं हो सकता, हम तो बहुत यंग है, हमारे साथ ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। ना ही वो लॉस ऑफ लाइफ का भी लगता था कि हो रहा है, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये तो 1 इन अ मिलियन है, शायद 1 इन अ मिलियन हम नहीं होंगे। लेकिन अब वो रियलिस्टिकली पता चल गया कि किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। एंड दे फार मोर, जो यंगर क्लाइंट्स आते हैं हमारे, दे फार मोर वेलनेस ओरिएंटेड,
उनका जो बजट होता है, जो एक्सपेंसेस होता है, वो भी उनके मतलब हेल्थ कोच, जिम, ये मेंबरशिप का सेपरेट बजट रखते हैं, दैट इज नॉट कॉम्प्रोमाइजेबल वो वेलनेस के लिए। और ये भी पता करते हैं कि वो अगर हम बहुत स्ट्रेसफुल काम करते हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, तो जब हम बीमार हो जाएंगे तो हमें बेस्ट एंड बेस्ट हेल्थ केयर मिलना चाहिए। और ये बेस्ट हेल्थ केयर जो है वो कम पैसे में नहीं आता। ये जानकारी हम सबको हो चुकी है थैंक्स टू कोविड एंड 2020 एंड 21। हम सबको पता है कि हॉस्पिटल बिल्स बहुत ही बड़ा हो सकता है, हमारे वेल लेड प्लान्स को मतलब चौपट कर सकता है। इसलिए ये लोग अवेयर होते हैं। हमारे कहने से पहले वो बताते हैं, चलो हमने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया। इसमें एक आध गलती कर ही लेते हैं, लेकिन वो हम सुधार देते हैं। बट हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत उन सबको पता चल गई है, सो इज वेलनेस। एंड पॉइंट ऑफ कॉन्वर्जेशन भी, जब हम यंगर क्लाइंट्स को देखते हैं तो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्वर्जेशन भी हेल्थ और वेलनेस के अगेंस्ट है, तो डेफिनेटली इट हिट्स अ कॉर्ड समवेयर विद देम। एब्सोल्युटली। अब जरा समझने की जरूरत है ये जो पूरा हेल्थ या फिर लाइफ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो है, चाहे फिर वो यंग जनरेशन हो या फिर लिटिल ओल्डर जनरेशन हो। यंग जनरेशन के लिए कैसे बिल्डअप करें, लिटिल ओल्डर जनरेशन के लिए कैसे उसको आप रिवाइज कर सकते हैं या थोड़ा सा अपग्रेड कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस अभी फॉर समवन जो बिल्कुल स्टार्ट करें हर्षवर्धन, पहली सैलरी है, एक जेंजी में भी बिल्कुल यंग जेंजी जो हैं उनके लिए अगर हेल्थ इंश्योरेंस के इम्पोर्टेंस को समझें। हर कोई ये समझता है कि हाँ, ऑफिस में आप जाते हैं, आपके लिए एक मेडिक्लेम पॉलिसी होती है ऑफिस की तरफ से भी, लेकिन सिर्फ उतना ही काफ़ी नहीं है, आपको एक अलग से भी हेल्थ प्लान लेने की ज़रूरत है। तो कौन सी छोटी छोटी बातें हेल्थ इंश्योरेंस के टाइम पर किसी को ध्यान में रखने की ज़रूरत है? तो देखिए स्वाति, पहले तो अगर कोई भी आपके परिवारजन है, मान लीजिए एक परिवार है जिसमें पेरेंट्स मिलेनियल्स होंगे या और उससे भी पुरानी जनरेशन के होंगे, आपको पहले तो ये ध्यान रखना है कि कोई कमाता हो न कमाता हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हेल्थ इंश्योरेंस आपके सभी फैमिली मेंबर्स के लिए आपको लेना है। अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी है वो, या कोई छोटे बच्चे 3 या 4 साल के हैं, पहले ये माइंडसेट हुआ करती थी कि छोटे बच्चे इन्हें क्या होगा, हम ओल्डर पीपल को इंश्योर करते हैं, जो कमा रहे हैं उनको इंश्योर करते हैं। होम मेकर्स को इंश्योर नहीं किया जाता था। हेल्थ इंश्योरेंस की भी बात कर रहा हूं मैं। तो और अगर पॉलिसी लेते भी थे तो ऐसा था कि जो अर्निंग मेंबर है उसका मान लीजिए 10 लाख रुपया सम इंश्योर्ड है, लेडी मेंबर है, होम मेकर है, तो उनका सम इंश्योर्ड 5 लाख होता था, बच्चे थे तो उनका 3 लाख रुपया होता था। तो हालांकि हमें ये समझना है कि कोई भी बीमारी आपकी कमाती की क्षमता को, या आप जेंट्स हैं, होम मेकर हैं, ऑफिस जा रहे हैं, बच्चा छोटा है इसके लिए 3 लाख की इंश्योरेंस लो, ऐसा नहीं होता। बीमारी किसी की उम्र, किसी की ऑक्यूपेशन, ये देख के नहीं आती। सो प्लीज, आप बच्चे छोटे हो, कमा रहे हो, नहीं कमा रहे हो, हेल्थ इंश्योरेंस एक अच्छी तरीके से लीजिए, जितना आप प्रीमियम अफोर्ड कर सकते हैं, जितना आप जिस शहर में रहते हैं उसका कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट वगैरह देखिए, और उस हिसाब से आप अपना सम इंश्योर्ड तय करें। अब आते हैं हम कि अगर आप एक जेनजी हैं और अभी आपकी फर्स्ट जॉब लगी है, तो पहली गलती जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि आप सिर्फ अपने एम्प्लॉयर के इंश्योरेंस पे डिपेंडेंट रहें। कई लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि मैं क्यों खर्च करूं, मेरा एम्प्लॉयर जिसके साथ मैं जॉब कर रहा हूं वो हमें हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, तो मुझे अपने आप से खुद से लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपने पैसे क्यों खर्च करूं। ये बहुत बड़ी गलती है, दो कारणों से। एक है, जो भी एम्प्लॉयर है उनका जो भी कवर आपको देते हैं वो लिमिटेड क्वांटम होता है। वो ऐसा नहीं कि आपको 1 करोड़ या 50 लाख ऐसा कोई कवर देंगे, वो आपको 5 लाख या 10 लाख तक का कवर यूजुअली रहता है। तो अगर उससे ज्यादा आपका कॉस्ट जाता है तो वो आपको बेयर करना पड़ेगा। दूसरी बात, ये हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉयर आपको हर साल दे। हो सकता है कोई साल में वो डिसाइड करें, कोई भी कारण से, ऐसा यूजुअली होता नहीं है, लेकिन मान लीजिए डिसाइड करें कि हमें आगे से इंश्योरेंस एम्प्लॉयज को नहीं देना है, कोई कॉस्ट कटिंग होगा या कोई भी कारण होगा। कंपनी आप अगर छोड़ दें या कंपनी बंद हो जाए और आप जॉब चेंज करें, अगर दूसरी कंपनी के पास वो इंश्योरेंस नहीं है, या वेटिंग पीरियड है बीच में, जब आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी जाते हैं, अगर कूल ऑफ पीरियड है, उस समय आपका क्लेम अगर कोई आ गया तो क्या होगा। सो बहुत सारे कारण हैं। सिंपल लाइन एक है कि अगर आप खुद से कमा रहे हैं और आपको वो कंट्रोल है आपके हाथ में, आप प्लीज एक अच्छा कवर लीजिए। अच्छा कवर मतलब आप जिस शहर में रह रहे हैं उसका एक एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट देखिए। अगर आप मेट्रोज में रहे तो खर्चा ज्यादा होने वाला है, अगर आप छोटे शहरों में तो शायद खर्च कम होगा, तो आप सम इंश्योर्ड कम ले सकते हैं। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, जब आप कवर लेते हैं, आप आज का कॉस्ट एस्टिमेट करके ना लें। आप ऐसा देखिए कि 10 साल बाद भी आपको ये कवर कंटिन्यू करना है। सो हेल्थ ट्रीटमेंट जो है वो 10 साल बाद क्या कॉस्ट होगा, कोशिश करिए कि उतना कवर भी आप बेस पॉलिसी और सुपर टॉपअप के माध्यम से आप अच्छा कवर ले लें। उदाहरण के रूप में बताता हूँ,
40 साल पहले अगर मैं अपनी मेडिक्लेम की बात करूं तो 2 लाख या 1 लाख रुपए का मेडिक्लेम था। अगर मैं उस समय सोचता कि भाई 1 लाख 2 लाख काफी है और आज की तारीख में भी 1 या 2 लाख का कवर रखता तो शायद सफिशिएंट नहीं होता। तो आपको आगे की सोच के चलनी है कितना कवर होगा। सो ये सब चीजों को ध्यान में रखिए और एक अच्छा सा हेल्थ कवर लीजिए ताकि कभी भी कोई दुर्घटना हो या कोई ऐसी पैंडेमिक काइंड की सिचुएशन हो या कोई बीमारी हो, आप अपने आप के लिए अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकें और आपके फाइनेंशियल स्ट्रेन ना पड़े। बिल्कुल। प्रतिभा, इसमें एक बात काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी हो जाती है कि हमारी इस यंग पॉपुलेशन में बहुत सारे ऐसे यंग प्रोफेशनल्स हैं जो एज गिग वर्कर्स काम करते हैं। हम बहुत सारे जो फास्ट फूड साइट्स हैं, डिलीवरीज हैं, उसमें यंग प्रोफेशनल्स को, यंग जेनजीज को देखते हैं। हाउ मच सिक्योर या इंश्योर्ड दे आर, ये सबसे बड़ा एक अभी भी शायद कंसर्न है। उस इस मोर्चे पर क्या होना चाहिए? मतलब खुद एक एक वर्किंग प्रोफेशनल है, उनके लिए किस टाइप का इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए और कौन कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, वो ये कैसे सुनिश्चित करें? उनको देखते हैं जो ये गिग इकोनॉमी बोला भी जाता है, बहुत यंग पीपल जो इसमें है, तो उनका परमानेंसी नहीं रहता। जैसे बताया था हर्षवर्धन ने कि कॉर्पोरेट में तो इंश्योरेंस भी मिल जाता है, शायद उनको कंपनी से इंश्योरेंस नहीं मिलता है। अब बीमारी तो किसी के साथ भी हो सकती है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये यंग पीपल जो है, गिग इकोनॉमी जो काम कर रहे हैं, उनका प्रीमियम प्रीमियम इन हेल्थ इंश्योरेंस वो अपने एज के ऊपर डिपेंडेंट है। वो यंग है इसलिए उनका प्रीमियम बहुत कम रहता है। उनको सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट से भी पहले, जैसे वो नींव बनाते हैं, फाउंडेशन घर का बनाते हैं, फिर बिल्डिंग बनता है, वैसे इंश्योरेंस का बहुत जरूरी होता है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लें। और ये हेल्थ इंश्योरेंस में आपको ध्यान रखना है कि आप अगर यंग हो तो आपका प्रीमियम कम रहेगा। नंबर 2, अगर आप जैसे 10 लाख का देख रहे हो कि क्या प्रीमियम है और 25 लाख का क्या प्रीमियम है, तो कितना डिफरेंस है, वो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता और 25 और 50 के बीच में इतना ज्यादा भी नहीं होगा। तो आप कौन से हॉस्पिटल में जाने वाले हो, कितना एक्सपेंस होने वाला है, इसके हिसाब से आपको इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। ये ध्यान रखना है, जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है ये प्रीमियम फिक्स नहीं होता। आपने यंग एज में ले लिया इसलिए वही प्रीमियम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे आपका एज बढ़ता है प्रीमियम बढ़ेगा, लेकिन हर साल नहीं बढ़ता। जैसे 5 साल का एक गैप होता है, उसके बाद बढ़ता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप बेस मिनिमम, मतलब टिक मार्क एक्टिविटी ना करें कि 1 लाख का इंश्योरेंस ले लिया, 2 लाख का इंश्योरेंस ले लिया और आप निश्चिंत हो गए कि चलो मैंने तो इंश्योरेंस ले लिया। लेकिन ये तो गलत बात है। आपको ये देखना है कि आप कितना खर्चा करने वाले हो और अपने लिए इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है, स्पेशली आपका जब इनकम इज नॉट परमानेंट। सेकेंड बात, जब आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो, ये हर एक के लिए लागू है कि आप फाइन प्रिंट जरूर देखिए कि आप ऐसा इंश्योरेंस लेने की कोशिश कीजिए, उसका प्रीमियम थोड़ा ज्यादा हो सकता है, जहां पे कोई एक्सक्लूजन या फाइन प्रिंट नहीं है। वो नहीं बताता कि आपको शेयरिंग रूम ही लेना है। अगर आप शेयरिंग रूम के साथ ठीक हो और आपने फाइन प्रिंट पढ़ा और लिया तो ठीक है, लेकिन बिना फाइन प्रिंट पढ़े आपने साइन कर दिया, आपको लग रहा है कि आप अच्छे से रूम ले सकते हो लेकिन आपका इंश्योरेंस कंपनी लिमिट करता है, ये गलत बात होगी। तो डेफिनेटली लुक एट द फाइन प्रिंट। और ये देखना भी जरूरी है, अगर आप कोई भी वर्कर हो, आपके फैमिली में और कौन कौन डिपेंडेंट है, क्या उनके पास इंश्योरेंस है, नहीं है तो शायद फ्लोटर कवर ले लें। ऐसा बहुत रेयर होता है कि हर एक फैमिली का हर एक मेंबर इकट्ठा सिक हो जाते हैं। फ्लोटर कवर थोड़ा कम प्रीमियम में लगेगा, तो फ्लोटर कवर भी ले सकते हैं। और जब आपका गुड हेल्थ है तभी इंश्योरेंस मिलता है। तो डोंट पुट इट ऑफ कि मैं कल ले लूंगा, परसों ले लूंगा। उस टाइम पे जब आपका हेल्थ नहीं अच्छा है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर कुछ भी हो गया, तो हेल्थ कवरेज मिलना मुश्किल हो जाता है। मिलता है तो भी बहुत सारे लोडिंग के साथ, 40% 50% लोडिंग के साथ मिलता है। इससे बेटर व्हेन यू आर हेल्दी टिकट, स्पेशली जब आप यंग है, तो प्रीमियम आपको पता भी नहीं चलेगा, कम रहेगा। बिल्कुल। तो जितना जल्दी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे या किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस लेंगे, आपके लिए सस्ता पड़ेगा और आपके हेल्थ और लाइफ के लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन सुरक्षा कवच है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद टर्म प्लान की बात करेंगे और इंश्योरेंस लेने से पहले किन बातों का रखिए ध्यान। दोनों एक्सपर्ट से रहेगी बातचीत जारी, बने रहिए हमारे साथ। अपना इंश्योरेंस पोर्टफोलियो स्पेशली यंग प्रोफेशनल्स जेनजीज के लिए हम हरूटा और प्रतिभा गिरीश से बात कर रहे हैं टर्म प्लान या टर्म इंश्योरेंस को लेकर। कुछ समय पहले तक थोड़ा सा लोगों में संशय रहता था कि
यूजुअली अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट से किसी को रिटर्न नहीं मिलता, वो चीज़ उसको भाती नहीं है ज़्यादा। अब टर्म इंश्योरेंस भी कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है, क्योंकि डेथ बेनिफिट है, आपके बाद आपके परिवार को इसका फायदा मिलता है, इसलिए लोगों में थोड़ा बहुत इसमें एक हिचक रही है कि टर्म प्लान लेने से मेरा क्या फायदा। हर्षवर्धन, जरा बताइए, क्या ये माइंडसेट चेंज हो रहा है, स्पेशली जो हम डेटा देख रहे हैं विद इन जेनजी, टर्म प्लान को लेकर उनकी रुचि बढ़ रही है। दैट मीन्स दे आर अवेयर कि टर्म प्लान उनके लिए नहीं है, उनकी फैमिली की सुरक्षा के लिए, फाइनेंशियल सुरक्षा के लिए है। जी हाँ स्वाति, इनफैक्ट सबसे बड़ा माइंड ब्लॉक जो था पहले वो ये था कि हम प्रीमियम दे रहे हैं और हमें एंड में कुछ नहीं मिलेगा अगर हमें कुछ होता नहीं है। सो बहुत डिफिकल्ट माइंडसेट था वो ब्रेक करने के लिए, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ ये करीबन प्राइवेटाइजेशन जब इंश्योरेंस इंडस्ट्री का हुआ था, मैं 99-2000 की बात कर रहा हूँ। उस समय अगर हम किसी से बात करते थे टर्म प्लान की, तो उन्हें हमेशा वही हिचक रहता था कि प्रीमियम भरेंगे और 20 साल कुछ नहीं हुआ तो हमारा इतना रुपया नुकसान हो गया। तो क्यों ना एंडाउमेंट पॉलिसीज ऐसे कुछ लें कि अगर कुछ नहीं हुआ तो 5 लाख की पॉलिसी भले ले लो, 25,000 रुपया भर रहे हैं हम, कुछ नहीं हुआ तो कम से कम 20 साल बाद 10-15 लाख रुपया तो मिलेगा। तो ये जो माइंडसेट है ये धीरे धीरे चेंज हुई है। और कारण क्या है, आप अगर पहले सिर्फ अफोर्डेबिलिटी देखते कि 25,000 रुपया भरना है, 5 लाख की पॉलिसी मिलती है तो कुछ ना कुछ वापस मिलेगा, लेकिन क्या 5 लाख रुपया सफिशिएंट है आपकी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए? ये माइंडसेट जो चेंज हुआ है इसको बहुत वक्त लगा है, और इसके लिए प्राइवेट कंपनीज को ज्यादा श्रेय दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कॉन्सेप्ट जो टर्म इंश्योरेंस का और जो रियल सेंस ऑफ इंश्योरेंस का है वो धीरे धीरे प्रमोट हुआ है। आज ये अच्छी बात है कि जेंजी ये समझता है कि अगर मैं कोई चीज का पैसा भर रहा हूँ, अगर कुछ हुआ तो मेरे परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ द सम इंश्योर्ड बीइंग पेड। अगर नहीं हुआ तो ये पैसा खर्च हो गया, ऐसा समझ के चलना है। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा एक शिफ्ट है माइंडसेट का, और प्योर सेंस ऑफ इंश्योरेंस जो खरीदा जा रहा है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर्पस को पूरा फुलफिल करता है। अब इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में स्वाति मैं यही कहूंगा कि ये ऐसा एक खर्च है जो बेस्ट है कि अगर वेस्ट हो जाए, इसका सबसे अच्छा उपयोग यही होता है कि इसका कोई फायदा ना मिले। क्यों? मान लीजिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और 5 साल 10 साल तक आपने सिर्फ प्रीमियम भरा है और आपको एक बार भी ऐसा सिचुएशन नहीं है कि आपको उसमें क्लेम लेना पड़े, विच मीन्स आपको भगवान ने अच्छी खासी सेहत दे रखी है और आपको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होना पड़ा। इससे बेटर सिचुएशन हो ही नहीं सकती। और वैसे ही टर्म इंश्योरेंस में आपने पॉलिसी ली और 20 या 30 साल बाद आपको कुछ नहीं हुआ, आप अपने परिवार के साथ में हैं, तो उससे बेटर कुछ नहीं। ऐसा प्रीमियम तो वेस्ट हुआ सबसे बेस्ट है। इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए कहते हैं कि आपने अगर इंश्योरेंस ले लिया और कुछ हुआ आपके साथ, तो आप भगवान को कहते हैं थैंक गॉड। आपने इंश्योरेंस लिया और आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ, तो भी आप भगवान से कहेंगे थैंक गॉड। सो ये तो ऐसा खर्च है कि आप इसे मान के चलिए, कभी भी इसका फायदा ना मिले तो इसका सबसे बेस्ट उपयोग यही है। तो ये माइंडसेट से आप अपना इंश्योरेंस पोर्टफोलियो बनाएं, प्योर रिस्क पॉलिसी लें, कोई भी इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड पॉलिसी बिल्कुल भी ऐड ना करें, सिर्फ प्योर रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी लें, तो सही मायने में सही इंश्योरेंस अमाउंट आप ले पाएंगे एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। राइट। और प्रतिभा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये समझना, अब ऐसे में अब कोई टर्म प्लान किसी को लेना ही है, क्या एक पर्टिकुलर अमाउंट है जिसका टर्म प्लान लेना चाहिए? टर्म प्लान लेना कितने अमाउंट, सम इंश्योर्ड कितना होना चाहिए? ये इसकी लोगों में कंफ्यूजन रहती है। क्या ये भी उम्र के हिसाब से, आप किस शहर में रहते हैं, जस्ट लाइक हेल्थ इंश्योरेंस हम देखते हैं, या आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, उस पर डिपेंड करेगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट साइंटिफिक वे है कि आप अपने डिपेंडेंस देखिए, आप पे फाइनेंशियली निर्भर कौन कौन है। आपके स्पाउस तो डेफिनेटली होंगे फाइनेंशियली डिपेंडेंट, बच्चे हैं तो उनका एजुकेशन, उनके जो बेसिक गोल्स है उनके लिए प्रोवाइड करना है। अगर आपने घर ले रखा है, होम लोन है, तो उसके लिए भी प्रोवाइड करना है। तो होम लोन का पैसा जो स्पाउस को, स्पाउस का जो कुछ साल के लिए तो गुजारा के लिए आपको करना पड़ेगा तैयारी, और बच्चों का ये आप इकट्ठा करके इंश्योरेंस ले सकते हैं। नहीं तो आप अपना देखिए, अपना आपका कितना एनुअल इनकम है, उसका 10 टाइम 15 टाइम्स जितना आपको प्रीमियम भरने की ताकत है उतना तो लेना ही चाहिए। लेकिन जैसे हर्षवर्धन ने भी बोला, 5 लाख 10 लाख 20 लाख का इंश्योरेंस लेना मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि 20 लाख में ना ही कोई लोन छुट्टा कर पाएंगे, ना एजुकेशन होगा, ना स्पाउस का गुजारा हुआ। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप यहाँ थंब रूल यूज करें अगर आप नहीं कैलकुलेट करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको पता है कितना है हमारा लायबिलिटीज इतना है तो वो करें। और दूसरी बात, जब आप ले रहे हैं तो आपको बहुत सारे एड ऑन फीचर्स मिलता है। जस्ट बिकॉज वो एड ऑन फीचर्स मिलता है जरूरी नहीं है कि आप ले। अगर प्लेन सिंपल प्लेन वनीला पॉलिसी में पैसे भर रही हूँ, प्रीमियम है ये, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे फैमिली को ये सम अश्योर्ड दे दो, ये काफी हो गया उसमें। मतलब
बहुत सारे प्रीमियम्स आते हैं। आप पूरा पैसा इकट्ठा मत दो मेरे फैमिली को, वो अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स के लिए हर एक को सारे राइडर्स लेने की जरूरत नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो चेंज नहीं होता। आपने एक बार ले लिया तो ले लिया, खत्म। मतलब आपने अगर 18 इयर्स में लिया, आपका प्रीमियम कम रहेगा और लाइफ लॉन्ग वही प्रीमियम आपको भरना है जब तक आपका पॉलिसी जिंदा है। 25 इयर्स का पॉलिसी लिया आपने 18 इयर्स में तो बहुत सस्ते में पड़ेगा। यही चीज अगर आप 50 इयर्स में लोगे तो आपको प्रीमियम बहुत ज्यादा होगा। तो प्लीज टेक द पॉलिसी व्हेन यू आर यंग। और किसको लेना चाहिए? आपके पास आपका कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंस है, आपने शादी कर लिया, आपके पेरेंट्स आप पे डिपेंडेंट है, या बच्चे हैं, या लोन है, कुछ भी है, तो आपको इंश्योरेंस लेना जरूरी है। अगर कोई भी नहीं है, कोई आप पे फाइनेंशियल डिपेंडेंट नहीं है, तो इंश्योरेंस की, टर्म इंश्योरेंस की जरूरत ओके, तो ये हमने समझा टर्म इंश्योरेंस कितना ले, और उम्र के हिसाब से भी टर्म इंश्योरेंस के अलग अलग कवरेज क्या हो सकती है। पर कोई भी इंश्योरेंस लेने से पहले हर्षवर्धन, हम जानते हैं कि इंश्योरेंस की टर्मिनोलॉजी काफी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, कई बार लोगों को समझ में नहीं आता। लोग कई बार लगते हैं, वो कई बार लोगों ने शिकायत किया कि हम ट्रैप हो गए हैं, हमें पता नहीं था कि हमें क्या मिल रहा था, हमने खरीद कुछ और लिया। तो इंश्योरेंस लेने से पहले इन्फॉर्म डिसीजन बनाना बेहद जरूरी है। एक हेल्थ इंश्योरेंस या फिर एक लाइफ प्लान लेने से पहले क्या जांचना चाहिए? तो पहली बात तो स्वाति, ये इंश्योरेंस पहले ही एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। आई मीन लोग इसे बहुत सिंपल समझते हैं, और ये है नहीं। कारण ये है कि क्यों क्लेम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पॉलिसी खरीदनी चाहिए। जब भी आप पॉलिसी खरीदें, आप ये समझिए, उसे उसके फीचर्स जो देख रहे हैं वो अपनी जगह है। आप ये देखिए कि क्लेम के टाइम पे क्या क्या दिक्कतें आ सकती है और वो आपको किस तरह से उसे डील करना है। उदाहरण के रूप में बताता हूँ, इंश्योरेंस में आप अभी एक कंपनी को, अपने आप को दूसरी कंपनी से डिफरेंशिएट करना। सो सिंपल सा, हेल्थ इंश्योरेंस की अगर एक बार सिंपल बात करें, हेल्थ इंश्योरेंस एक इंसान लेता क्यों है कि मान लीजिए हॉस्पिटल में कोई भर्ती होना पड़े, जो मेरा खर्चा है वो आप दे देना। तो इतनी सिंपल सी चीज को एक कंपनी ने रिस्टोर बेनिफिट, डबल बेनिफिट, ट्रिपल बेनिफिट, फिर कुछ और अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए कंपनीज ने बहुत सारी एड ऑन फीचर्स लाए हैं। एकदम सिंपल रखिए कि मुझे बहुत फैंसी प्रोडक्ट नहीं चाहिए। मेरा बेसिक पर्पस क्या है कि अगर मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ, किन बीमारियों का पैसा आप मुझे 1 साल में नहीं देंगे, किसका 2 साल में नहीं देंगे, किसका 3 साल में दीजिए, बस वो लिस्ट देख लीजिए। आप ये देखिए कि आपको अगर ज्यादा सम इंश्योर्ड चाहिए तो आप एक बेस पॉलिसी प्लस सुपर टॉपअप के कॉम्बिनेशन में ले लीजिए। ये रिस्टोर बेनिफिट मल्टीपल 4 गुना हो जाएगा। ये कितने भी किंतु परंतु अगर पॉलिसी में आते हैं ना, ये क्लेम के टाइम में कहीं ना कहीं जाके आपको निराश करेंगे। तो पॉलिसी को एकदम सिंपल रखिए। बहुत फैंसी प्रोडक्ट्स लेने की जरूरत नहीं। आपका इंटेंट क्या है कि मैं हॉस्पिटल भर्ती हूँ तो बिना कोई रूम रेंट की लिमिट के हिसाब से मुझे पैसा दीजिए। विच मीन्स कि अगर मेरा जो खर्चा होता है, मैं सिंगल रूम में रहूं कि डबल रूम में रहूं कि मैं स्वीट में रहूं, आप मुझे मेरा क्लेम जितना आता है मेरे सम इंश्योर्ड के अंदर में तो पैसा दे दीजिए। उसमें सब लिमिट मैंने कहा कि नहीं होनी चाहिए। एक है रूम रेंट सब लिमिट हो गई, एक कोपे। दूसरा कि अगर मेरा 1 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है, आप मेरा पूरा 1 लाख रुपया दे दीजिएगा। उसमें मेरा को पेमेंट मत दीजिए कि 10% या 20% मुझे देना है, बाकी का आप देंगे, नहीं, पूरा पेमेंट आप करेंगे। एक आपको बेनिफिट मिलता है कि कंपनी उसमें कंज्यूमेबल्स भी ऐड करती है, तो ये आप ऐड कर सकते हैं अपने पॉलिसी में कि कई खर्चे होते हैं जो नॉन मेडिकल इन नेचर है। विच मीन्स कि आप हॉस्पिटल में भर्ती तो हुए हैं, लेकिन वो मेडिकल कॉस्ट में नहीं आता, वो नॉन मेडिकल कॉस्ट में जाता है, तो कंज्यूमेबल्स माना जाता है। तो वो आप ऐड कर सकते हैं अपनी पॉलिसी में, कर लीजिए, ताकि कोई भी किंतु परंतु नहीं होगा। जो आपका बिल है पूरा का पूरा दिया जाएगा। वेटिंग पीरियड देखिए कि राइट। अगर आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो क्या क्या कवरेज, तो बेसिक पॉइंट्स देखिए तो आपका काम जी जी, तो ये कुछ जरूरी बातें हैं। एक अच्छा लाइफ इंश्योरेंस या अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले आपको जिन बातों का ध्यान रखना है। धन्यवाद करेंगे आपका हर्षवर्धन और प्रतिभा, हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुकते हैं ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।